नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे इंद्र को कवच कुंडल देकर कर्ण का अमोघ शक्ति प्राप्त करना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और भिक्षांदेही ऐसा कहा। इस पर कर्ण ने कहा, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपको सुवर्ण विभूषित स्त्रियां दूं या बहुत सी गांवों वाले गांव अर्पण करूं? आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, इनकी मुझे इच्छा नहीं है। यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ है तो आपके जो ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, यही उतार कर हमें दे दीजिए। आपसे मुझे इन्हीं को लेने की बहुत उतावली है। मेरे लिए सबसे बढ़कर लाभ की बात होगी। कर्ण ने कहा, विप्रवर, मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुंडल अमृतमय हैं। इनके कारण तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए इन्हें मैं अपने से विलग नहीं करना चाहता। इसलिए आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य ले लीजिए। इन कवच और कुंडलों को देकर तो मैं शत्रुओं का शिकार बन जाऊंगा। जब ऐसा कहने पर भी इंद्र ने दूसरा वर नहीं मांगा तो कर्ण ने हंसकर कहा, देवराज, मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ। मैं आपको कोई वस्तु दूं और उसके बदले में मुझे कुछ भी न मिले, ये उचित नहीं है। आप साक्षात देवराज हैं, आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिए। आप अनेकों अन्य जीवों के स्वामी और उनकी रचना करने वाले हैं। देवेश्वर, यदि मैं आपको कवच और कुंडल दे दूंगा तो शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा और आपकी भी हंसी होगी। इसलिए कोई बदला देकर आप भले ही दिव्य कवच कुंडल ले जाइए, और किसी प्रकार मैं इन्हें नहीं दे सकता। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, ये बात सूर्य को मालूम हो गई थी। निस्संदेह उन्हीं ने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी। सो कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही सही। तुम एक वज्र को छोड़कर मुझसे कोई भी चीज मांग सकते हो। कर्ण बोले, इंद्रदेव, आप इन कवच और कुंडलों के बदले में मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जो संग्राम में अनेकों शत्रुओं का संहार कर देने वाली है। तब शक्ति के विषय में थोड़ी देर विचार करके इंद्र ने कहा, तुम मुझे अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो, किंतु इसके साथ एक शर्त है। वो ये है कि मेरे हाथ से छूटने पर यह शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है। सो ये जब तुम्हारे हाथ से छूटेगी तो गरज गरज कर तुम्हें अत्यंत संतप्त कर रहा होगा। ऐसे एक ही प्रबल शत्रु को मारकर फिर मेरे ही हाथ में आ जाएगी। कर्ण ने कहा, देवराज, मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रु को मारना चाहता हूँ जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो। इंद्र बोले, तुम युद्ध में गरजते हुए एक प्रबल शत्रु को मारोगे तो सही, किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदज्ञ पुरुष अजीत, वराह और अचिंत्य नारायण कहते हैं। कर्ण ने कहा, भगवान, भले ऐसी बात हो, तथापि आप मुझे एक वीर का नाश करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं अपने को संतप्त करने वाले शत्रु का संहार कर सकूं। इंद्र बोले, एक बात और है, यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए और प्राणांत संकट उपस्थित होने से पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। कर्ण ने कहा, इंद्र, आपके कथन अनुसार मैं आपकी इस शक्ति को बड़े भारी संकट में पड़ने पर ही छोड़ूंगा, ये मैं सच सच कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को छीलकर कवच उतारने लगे। उन्हें शस्त्र से अपना शरीर काटते और बार बार मुस्कुराते हुए देखकर देवता लोग दुंदुभियां बजाने लगे और दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीर से उधेड़कर उन्होंने वो खून से भीगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दे दिया तथा दोनों कुंडलों को भी कान से काटकर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्म के कारण ही वे कर्ण कहलाए। इस प्रकार कर्ण को ठगकर और उन्हें संसार में यशस्वी बनाकर इंद्र ने निश्चय किया कि अब पांडवों का काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात वे हंसते हंसते देवलोक को चले गए। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को कर्ण के ठगे जाने का समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा वनवासी पांडवों ने कर्ण को ऐसी परिस्थिति में पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अब है ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना तथा भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होकर गिरना। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, इस प्रकार द्रौपदी के जयद्रथ द्वारा हरे जाने से तो पांडवों को बड़ा भारी कष्ट हुआ था, अतः उन्होंने फिर पाकर क्या किया? वैशंपायन जी बोले, इस प्रकार द्रौपदी के हरे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यकवन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः द्वैतवन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूलादि की प्रचुरता थी तथा तरह तरह के वृक्षों के कारण वो बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हरिण सिंह खुजलाने लगा। दैवयोग से वो काष्ठ उसके सिंह में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डौल का था।
वो उसे लिए हुए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। ये देखकर वो ब्राह्मण अग्निहोत्र की रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहा, राजन, मैंने अरण्य के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजलाने लगा। इससे वो उसके सींग में फंस गया है। वो विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरों के चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वो मंथन काष्ठ ला दीजिए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बीनने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए तथा देखते देखते वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। तब धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखो। नकुल जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई देता है, इसलिए यहाँ अवश्य पानी होगा। तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, तो सौम्य, तुम शीघ्र ही जाओ और तरकशों में पानी भर कर लाओ। बड़े भाई की आज्ञा होने पर नकुल बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़ी तेजी से चले और जल्दी ही जलाशय के पास पहुंच गए। वहां सारसों से घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पीने के लिए झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस न करो। पहले से ही एक मेरा नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही वो शीतल जल पिया तो पीते ही वे भूमि पर गिरे। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुल को गए बहुत देर हो गई है, अतः तुम जाकर उन्हें लेवा लाओ और जल भी लेते आओ। सहदेव भी जो आज्ञा ऐसा कहकर उसी दिशा में चले। वहां उन्होंने भाई नकुल को मृतावस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। इसी समय आकाशवाणी ने कहा, तात सहदेव, साहस न करो, पहले से ही मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। सहदेव को बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही उन्होंने वो शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गए। अब धर्मराज ने अर्जुन से कहा, शत्रुदमन अर्जुन, तुम्हारे भाई नकुल सहदेव गए हुए हैं, तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भैया, हम सब दुखियों के तुम ही सहारे हो। तब अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और तलवार म्यान से बाहर निकाली। इस प्रकार वे सरोवर पर पहुंचे, किंतु वहां उन्होंने देखा कि जल लेने के लिए आए हुए दोनों भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरुष पार्थ को बड़ा दुख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वन में सब और देखने लगे, परंतु उन्हें वहां कोई भी प्राणी नहीं दिखाई दिया। तब प्यास से शिथिल होने के कारण वे जल की ओर चले। इस समय उन्हें भी ये आकाशवाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, तुम पानी की ओर क्यों जाते हो? तुम जबरदस्ती पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा पी सकोगे। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस ही नहीं कर सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने शब्दवेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस वृथा उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो, यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। यक्ष के ऐसा कहने पर सब्यसाची धनंजय ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीते ही गिर गए। अब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भरत नंदन, नकुल सहदेव और अर्जुन जल लाने के लिए बड़ी देर हुए के गए हैं, अभी तक नहीं लौटे, तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भीमसेन बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस स्थान पर आए, वहाँ जहाँ की भाई सब उनके मारे गए थे। उन्हें देखकर भीम को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बेतहाशा सता रही थी। उन्होंने समझा, ये काम यक्ष राक्षसों का है और आज मुझे अवश्य उनसे युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले पानी पी लूं। ये सोचकर वे प्यास से व्याकुल होकर जल की ओर चले। इतने में ही यक्ष बोला, भैया भीमसेन, साहस न करो, पहले से ही मेरा नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा भी सकते हो। अतुलित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीम ने उसके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही जल पी लिया और पीते ही वे भूमि पर गिर गए। धन्यवाद।